अस्सलामु अलैकुम मौजिज़ दोस्तों, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। सालेह बिन उबैद बिन सय्याफ बिन माशिक बिन उबैद बिन हाजिब बिन समूद बिन इरम बिन शाम बिन नूह अलैहिस्सलाम। सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समुद से था और ये कौम आद की नस्ल से थी। समुद की कौम ने यमन को खैराबाद कहा और जजीरे से सुमाल की तरफ मुंतकिल हो गए। फिर वहां हिज्र नामी बस्ती में जा ठहरे। कुरान ए करीम की सूरतुल हिज्र इसी बस्ती के नाम से मौसूम है। कौम आद का तज़किरा सूरह हिज्र के अलावा सूरतुल अहकाफ और सूरतुल हुद में भी हैं। कुरान अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र आयत 80 में फरमाते हैं, और हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुठलाया। हिज्र कौम समुद का मरकजी शहर था। अब वो मदायन सालेह के नाम से मशहूर हैं। ये शहर मदीना मुनव्वरा के शुमाल मगरिब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़े हैं। ये लोग भी पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। ये सनत और कारीगरी उन्होंने कौम आद से विरासत में पाई थी। कुरान अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 9 में फरमाते हैं, और कौम समूद के साथ क्या किया, जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। कुरान ए मजीद में अल्लाह ताला एक मकाम पर फरमाते हैं, और हमने कौम आद और समूद को गारत किया जिनके बाज मकानात आपके सामने जाहिर है। उनके मकानात उनकी तबाही से लेकर अब तक मौजूद है। शाम के रास्ते में खैबर, तायमा से तबूक तक कौम समूद के आसार पाए जाते हैं। ये लोग किस तरह पत्थर तराश तराश कर घर बनाते थे। कुरान अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ आयत 74 में इसका जिक्र किया है। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानेशी बनाया और तुम्हें जमीन पर रहने का ठिकाना दिया, कि नर्म जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। ये आयत उनकी ताकत, जिस्म की सलाहियत और माहिर फन होने पर दलील है। पहाड़ों को तराशना दरअसल कौम आद की आदत थी। ये भी चूंकि उन्हीं से थे, इसलिए विरासत में ये काम इन्हें भी आ गया था। जिस तरह अल्लाह ताला ने कौम आद को अपनी नेमतों से नवाजा था, इसी तरह कौम समूद को उनसे बढ़कर नेमातें दी थी। अल्लाह ताला सालेह अलैहिस्सलाम की जुबानी उनसे फरमाते हैं, ए कौम समूद, क्या तुम्हें इन चीजों में बेफिक्री से रहने दिया जाएगा, यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों में, जिनका खोशा मुलायम है, और तुम पहाड़ों को तराश कर पुरतकलूफ घर बनाते हो। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। लेकिन उन लोगों ने हर तरह से कौम आद की पैरवी की, नसीहत पकड़ने की बजाय बूतों की इबादत करना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनके दरमियान सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप नबुवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे। बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते थे। अपने मुआमलात में लोग उनसे मशवरे लेते थे, लिहाजा इन्हें एक खास मकाम हासिल था। लेकिन जब आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने, उसके सिवा किसी की इबादत न करने की दावत दी तो सब उनका साथ छोड़ गए। जवाब में उनसे कहने लगे, ऐ सालेह, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि पहले तो हमारे नजदीक आपका बहुत मर्तबा था, मकाम था, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन आपने तो ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके इस जवाब के बावजूद सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनसे कहते रहे हैं, मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबुद नहीं। तमाम अंबिया की अपनी अपनी कौम को यही दावत थी कि ए लोगों, अल्लाह की इबादत करो। उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया है, उसी ने तुम्हें जमीन में आबाद किया है, उससे मुवाफी तलब करो। याकिन मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। ए मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो। अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो। हद से गुजर जाने वाले बेबाक लोगों की इताअत से बाज आओ। वो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते। सालेह अलैहिस्सलाम ने हुद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को नसीहत की,
लेकिन उन जालिमों ने भी इसी तरह कुफ्र किया जैसे कौमे आद ने किया था। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने में से एक शख्स के ताबे हो जाएं? इस अकेले की इतनी ज्यादा फजीलत की आखिर क्या वजह है? हम नहीं मान सकते कि हम में से सिर्फ इसी एक पर ही अल्लाह की बातें नाजिल होती है। फिर वो इससे भी आगे बढ़े और अल्लाह के नबी को खुले अल्फाज पहले दर्जे का झूठा कहा। जादूगर कहा, फिर ये सर्कस और काफिर लोग सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले कमजोर गरीब लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, क्या तुम सालेह पर ईमान रखते हो? हम तो इसके मुनकिर है। इस तरह सालेह अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें दावत देते रहे, यहाँ तक कि ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमारे अंदर नहुसत फैला रखी है और इसीलिए हम मुश्किलात और मसाई का शिकार है, लिहाजा तुम हमसे दूर हो जाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, तुम पर नहुसत अल्लाह की तरफ से है, तुम फितने में पड़े हुए लोग हो। फिर इसके बाद वो लोग सालेह अलैहिस्सलाम से मुकम्मल तौर पर दुश्मनी करने लगे और उन्होंने आपको यहाँ तक कह दिया कि आप हमारी मजलिस में ना आया करें क्योंकि आप मनहूस है। फिर बात यहाँ तक पहुंची कि सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के आजाब से डराया धमकाया और कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, जरा बतलाओ तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और उसने मुझे अपने पास से रहमत आता की हो, फिर मैंने उसकी नाफरमानी की, तो कौन है जो उसके मुकाबले में मेरी मदद करें? तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। यानी फर्ज करो अगर मैं हक पर हुआ, और यकीनन मैं हक पर हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नबुवत से भी नवाजा है, फिर भी मैं तुम्हारी बातों में आकर उसकी नाफरमानी करूँ तो बिला सुबह उस वक्त मैं घाटे में रहूंगा और तुम भी खसारा पाने वाले होंगे। इस पर वो जालिम लोग मुकाबले पर उतर आए, कहने लगे, अगर तू सच्चा है तो कोई मुअज्जा ले आ, लेकिन वो मुअज्जा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इस सूरत में हम जरूर ईमान लाएंगे। आप ऐसा करे कि बस्ती के किनारे पत्थरीली चट्टान में से दूध देने वाली 10 महीने की हामिला ऊँटनी निकाले, उसका रंग सुर्ख हो। सालेह अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा करके वो सरदार लोग एक तरफ बैठ गए और मजाक उड़ाने लगे। एक कहने लगा, ऊँटनी 10 महीने की हो, हामिला हो। दूसरा कहने लगा, लाजमी तौर पर उसका रंग सुर्ख हो। फिर एक तीसरा सरदार बोला, उसके बदन पर बहुत सारा ऊन हो। चौथा बोला, मोटी ताजी हो, हमने पहले इस किस्म की ऊँटनी देखी न हो। पांचवा बोला, वो इतनी हो अकेली एक दिन तमाम कुओं का पानी पी जाएं और दूसरे रोज हम पिएं। ये लोग इसी तरह मजाक उड़ा रहे थे कि सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर तुम्हारी मतलूबा ऊँटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सबने मिलकर कहा, हाँ जरूर ले आएंगे। मौजिज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।